वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी में पार्ट 5 व्याकरण परिवार का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब जो बचा हुआ लेसन है वो इस पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ आता है विस्मय बोधक। पहले वाले में क्या बताया था कि ये सब जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब की बात हो रही थी। और उनके बाद कहा था कि विस्मय बोधक ने कि आपके समाज, आप उच्च समाज के हो, फिर भी आपके जो समाज में वे आपके पहचान खत्म होती जा रही है। तो फिर क्या कहते हैं विस्मय बोधक, ठीक है, अरे भाई क्या बातें ही करते, बातें ही चलती रहेगी या कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी। अब उनकी सब बात हो गई थी कि आपका हिंदी नाम कैसे पड़ा, आप संस्कृत के जन्मे हुए हो, हिंदी नाम कैसे पड़ा। तो ये सारी बातें होने के बाद बहुत कुछ हुआ। तो फिर विस्मय बोधक ने कहा कि क्या भाई ऐसे ही बातें चलती रहेगी या कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी सही। तो संज्ञानंद क्या कहते, अरे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक है ना, दोनों संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। ये अपने को जब पहले नेपथ्य के पीछे से जो बात हो रही थी तब कहा था उनके दो नौकर भी है ना, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। कहाँ हो तुम लोग, देखो कौन आए हैं, तुम्हें पता नहीं अतिथि का स्वागत करना हमारा धर्म है ना। उन्होंने उनसे ऐसा कहा। अब संबंध बोधक आता है, आया मालिक, मैं तो आपके और सर्वनाम भैया के बाहर जाने की तैयारी में लगा था, है ना। उसने कहा कि हाँ मालिक। अब मालिक कौन कहता है, जो सेवक होता है वही मालिक कहता है अपने, है ना, सेठ को। तो इस तरह से उन्होंने कहा आया मालिक, मैं तो आपके यानी संज्ञा है ना, संज्ञानंद के और सर्वनाम भैया के बाहर जाने की तैयारी में लगा था। तो विस्मय बोधक कहता है, और क्या क्रिया भाभी बाहर नहीं जा रही है। उसने कहा कि केवल दोनों ही बाहर जा रहे हैं क्या, ये भी तो जा रही है। फिर तुम संज्ञानंद और सर्वनाम का ही काम क्यों करते हो, है ना, इनका क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि भाई वो भी बाहर जा रही है तो तुम इन दोनों का काम कर रहे हो, क्रिया भावी का काम क्यों नहीं कर रहे हो। इतने में क्या होता है, समुच्चय बोधक का प्रवेश होता है स्टेज पे। अब समुच्चय बोधक कहता है, मैं बताऊं महोदय, असली बात यह है कि संबंध बोधक तो नौकर की तरह है ना, केवल नौकर की तरह करते हैं। क्यों, जिसका जो कहे उसी का करना। नौकर केवल मालिक की बात सुनता है और उनके बेटे की। बाकी सारे घर का काम मैं करता हूँ। घर के प्रत्येक सदस्य की देख रेख करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो पूरे परिवार का नौकर हूँ। मैं चाहूँ तो किंतु परंतु मगर लगाते हुए यह कह सकता हूँ कि काम इस कारण नहीं हुआ है। मैं बीमार हूँ क्योंकि मुझे सर्दी लग गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। उसने ऐसा कहा। संबंध बोधक क्या करता है कि केवल संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को ही बताता है ना। संबंध बोधक क्या करता है कि संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को ही बताता है, परंतु समुच्चय बोधक जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, सबके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो भी है उन सब का समुच्चय बोधक उन सब में लगता है। जैसे किंतु परंतु, ये पूरे वाक्य में कुछ भी हो, या चाहे वो क्रिया का हो या सर्वनाम का हो, संज्ञा का हो, उनमें ये शब्द लगते हैं, किंतु परंतु मगर, है ना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समुच्चय बोधक के वाक्यों में आते हैं। इससे पता चलता है कि समुच्चय बोधक का वाक्य है। अब सुनिए, कल रविवार था, सब लोगों ने तय किया था पिकनिक मनाएंगे। मैं तैयारी में लग गया, लेकिन अचानक वर्षा हो गई। कि जो अचानक शब्द आता है ये समुच्चय बोधक। वर्षा लगातार होती गई, इसलिए मुझे सर्दी लग गई। ये इसलिए है ना, ये क्या है, ये समुच्चय बोधक ये सभी में आता है, चाहे क्रिया के साथ हो या संज्ञा के साथ हो, सर्वनाम के साथ हो। तो ये क्या हुआ, ये सबका नौकर हुआ, है ना। और संबंध बोधक क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताता है, इसीलिए उन दोनों का नौकर है। विस्मय बोधक क्या कहते हैं आप, बस करो भाई, तुमने अपनी पहचान भी इस तरह बता दी
और, तथा, लेकिन, अथवा, इसलिए, नहीं तो, क्योंकि, यह सब कहना तो तुम्हारी आदत में शुमार है। अब इसलिए बताया कि समुच्चय बोधक में ये सब चीज़ आते हैं, और, तथा, लेकिन, अथवा, इसलिए, नहीं तो, क्योंकि, ये सब क्या है, इसकी पहचान है, समुच्चय बोधक वाक्य की पहचान है। भाई वाह, अरे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, तुम दोनों के काम में अंतर क्या है? मुझे लगता है जैसी तुम माँ की सेवा करती हो वैसे ही संबंध बोधक संज्ञानंद और सर्वनाम की सेवा करता है। काम में अंतर समझ में नहीं आता है ना। अब बोले कि तुम क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, तुम दोनों में क्या अंतर है? तो क्रिया विशेषण कहती है, नहीं महोदय, हम दोनों के काम में बहुत बड़ा अंतर है। मेरा काम है मेरी माँ क्रिया जो है किसी काम को कैसे, कब, कहाँ और कितना करती है, इस बात का ध्यान रखकर सहायता करना, और संबंध बोधक का काम है पिताजी और भाई के बीच संबंध जोड़ना, है ना। उनका कहना है क्रिया विशेषण का कहना है कि मेरी माँ जो क्रिया है वो काम, कौन सा काम कब करे, कैसे करे, कहाँ करे, कितना करती है, ये सब मैं ध्यान रखती हूँ। और संबंध बोधक का काम तो केवल पिताजी और भाई के बीच में संबंध जोड़ना है। जैसे सामने मंदिर है, यह बताना मेरा काम है। क्या है? सामने मंदिर है, यह बताना मेरा काम है। पर घर के सामने मंदिर है, अब घर और मंदिर, इसके संबंध को जोड़ दिया, ये संबंध बोधक का काम है ना। और सामने मंदिर है, यह क्रिया विशेषण का काम है। तो यहाँ घर और मंदिर दोनों के बीच संबंध जोड़ना संबंध बोधक का काम है। अब ये घर जो है ये संज्ञा है और मंदिर भी संज्ञा है। अब इन दोनों का संबंध बताया है ना, दोनों का संबंध बता दिया कि घर के सामने मंदिर है, मंदिर कहाँ है ये क्रिया विशेषण ने कह दिया। क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि मंदिर कहाँ है। कोई देखे कि सामने मंदिर है पर कहाँ है, बगीचे के सामने कि स्कूल के सामने, कहाँ, एक क्वेश्चन मार्क हो गया यहाँ पे। तो यहाँ सीधा हो गया है कि घर के सामने मंदिर है, यानी ये संबंध बोधक वाक्य बना है। विस्मय बोधक, वाह भाई वाह, अब ये विस्मय बोधक है ना, ये जो चिन्ह रखते हैं ये विस्मय बोधक भी आते हैं। यहाँ संबोधन चिन्ह जिसको बोलते हैं ना, यह भी खूब रही, क्या खूब, सभी ने अपना अपना काम बताया। समय बहुत अधिक हो चला है, अब चलना चाहिए। अब सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक के पैर छूते हैं। ये तीनों संज्ञानंद के पुत्र पुत्रियां हैं, तो ये विस्मय बोधक के पैर छूते हैं। अब जाते जाते टाइम है ना, तो विस्मय बोधक क्या कहते हैं? विस्मय बोधक कहते हैं जीते रहो, दीर्घायु हो, यानी कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। सुनो, जाते जाते मैं सभी को एक सलाह देता जा रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, सर्वनाम, लिंग, वचन और कारक, ये तीन तुम्हारी शक्तियाँ हैं। अब लिंग कौन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन भी 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, है ना, हिंदी में 2 ही होते हैं। और कारक ये 7 प्रकार के होते हैं, वो जो कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो है ना, ये सब 7 प्रकार के होते हैं। तो ये तीनों क्या है? सर्वनाम की शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ बताइए, है ना, वह लड़का है जो पीछे आता है वो, तो ये क्या है कि लड़का गाना गाता है, गाता, ये क्या है? वचन उसमें लिंग में आया है ना। इसी तरह से यहाँ देखिए, इसका ध्यान रखना, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ वचन हुआ, लिंग हुआ है ना, मैं पढ़ता हूँ, या लिंग हो गया। मैं पढ़ती हूँ, यहाँ क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। हम पढ़ते हैं, यहाँ क्या हुआ? बहुवचन हुआ ना, हम पढ़ते हैं, यानी कि ये बहुवचन, वचन वाला हो गया बहुवचन। मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक से, ये जो से है ना, ये क्या हो गया? कारक। तो ये तीनों चीज़ें बताई। वचन मैं पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, ये लिंग हो गया।
है ना। हम पढ़ते हैं, ये वचन हो गया। मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ, ये कारक हो गया। ये सर्वनाम की शक्तियाँ हैं। माँ कपड़े सिलती है, ये यहाँ पर भी कपड़े, ये जो कपड़े दिया हुआ है ये बहुवचन आ जाता है यहाँ पर। इन सभी वाक्यों में लिंग, वचन और कारक की समानता है। यह परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा ही चलता रहना चाहिए। नहीं तो मैं, एक लड़की कहती मैं भी पीऊँगा, तो ये गलत हो गया, है ना। काऊ गाय को नहीं जानते, गाय कहाँ खड़ी है तो मुझे पता नहीं, काऊ कहाँ खड़ी है तो ये रही। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये भाषा में अपभ्रंश डाल रही है, भाषा को बिगाड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए। आप तुम सर्वनाम के साथ हमेशा लिंग, वचन और कारक का ध्यान रखना चाहिए। विशेषण, बेटी विशेषण, अब वो विशेषण से कहते हैं ध्यान रहे तुम्हारा काम सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे सुंदर होना चाहिए। अब ये क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है ना, कि मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है, मोहन श्रेष्ठ लड़का है, मोहन श्रेष्ठतम लड़का। ये इस तरह से ये विशेषण के लिए कहा है कि ध्यान रहे तुम्हारा काम सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे सुंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा काम खराब, अधिक खराब और सबसे खराब होता जाए। तुम्हें समाज के सामने आदर्श रखना चाहिए कि अपना लक्ष्य महान, महानतर, महानतम हो। एक एक सीढ़ी चढ़कर विकास की उच्चतम अवस्थाएं तक पहुंचना ही सबका लक्ष्य बने, यह ध्यान रहे। अब ये विशेषण की बात है। विशेषण 3 प्रकार की होती है ना, जो विशेषता होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती जैसे महान, ठीक है, यानी ठीक है महान है, फिर महानतम, उससे श्रेष्ठ है, फिर ये महानतर है, ये ठीक महान से थोड़ा अधिक है, फिर ये महानतम यानी कि सबसे ऊंचा, उच्च क्वालिटी का। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, गुड अच्छा है ना, उससे बेटर ठीक है, उससे भी अच्छा है, और बेस्ट सबसे बेस्ट है ना। तो ये तो उसने ऐसा ही बताया कि ये विशेषण की विशेषता होती है कि वो सबसे अच्छा से अच्छा बताए। तो एक एक सीढ़ी चढ़कर विकास की उच्चतम अवस्थाएं, उनकी 3 अवस्थाएं होती है ना, तो उच्चतम अवस्था तक पहुंचाना ही सबका लक्ष्य बने, यह ध्यान रहे। अब ये सब एक पूरा व्याकरण का परिवार हो गया, जिसमें क्या आया, संज्ञा आया, सर्वनाम आई, है ना, क्रिया हुआ, विशेषण हुआ, क्रिया विशेषण हुआ, विस्मय बोधक हुआ, और संबंध बोधक हुआ, समुच्चय बोधक हुआ। इन सब की क्या है और क्या क्या भूमिकाएं रहती है, ये व्याकरण में कहाँ लगते हैं, इस लेसन के द्वारा, इसके माध्यम से हमने समझा और आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।